दीपक में फूल बनने के 5 रहस्य। जाने आप कि क्यों बनता है दीपक में फूल और कुछ शुभ आकृतियाँ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोरी, जय सनातन धर्म की। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम पूजा करते हैं, चाहे वो सुबह की हो या फिर शाम की, तो हम जो आरती करते हैं उसमें जो दीपक जलाते हैं उसमें कुछ शुभ आकृतियाँ बनती हैं। तो वो 5 रहस्य आपको बताने वाली हूँ कि उन शुभ आकृतियों का हमारे जीवन से क्या संबंध है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा तब तक पूरी नहीं होती है जब तक कि आरती नहीं की जाए। आरती के लिए दीपक जलाया जाता है और दीपक की लौ से बनने वाली जो आकृति हैं वो हमारे जीवन में आने वाली खुशियों को लेकर कुछ संकेत दिया करती हैं। तो आज इस वीडियो में वही 5 रहस्य, 5 संकेत आपको बताऊंगी कि जब हम आरती करते हैं, जो दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें कुछ आकृतियां बनती हैं, उन आकृतियों का क्या लाभ होता है हमारे जीवन में, क्या मतलब होता है। वही 5 रहस्य आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। सनातन धर्म में दीपक का विशेष महत्व है। हर शुभ कार्य, पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। हमारे यहाँ बिना दीपक जलाए कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दीपक जलते समय हमें कई तरह के संकेत भी मिलते हैं। यह संकेत दीपक की लौ से बनने वाली आकृति से समझा जाता है। कहा जाता है कि आकृति बनने से जो हमारे जीवन में कुछ शुभ कार्य होने वाले होते हैं उनका संकेत वो हमें देती है। तो कहा जाता है कि आरती करने के दौरान अगर दीपक की लौ से कोई आकृति बनती है या बनती हुई हमें दिखाई देती है तो वह हमें किस तरीके के संकेत प्रदान करती है, तो वही इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और वो 5 रहस्य भी आपको बताऊंगी कि जो दीपक की लौ में जो आकृति बनती है वो कौन से 5 रहस्य हमको बताती है। तो सबसे पहली आकृति होती है फूल की आकृति। फूल की आकृति दीपक की लौ में जरूर बनती है जब हमारे जीवन में कुछ शुभ कार्य होने वाले होते हैं। दीपक जलाने के बाद अगर उसमें किसी भी फूल की आकृति बनती है तो यह हमारे लिए बहुत ही सुखद माना जाता है। इसका अर्थ है कि आप जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उसकी पूजा उस देवता तक पहुंच गई है और आपकी पूजा पूरी तरह से सफल हुई है। दोस्तों, जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं अपनी पूजा में, चाहे आप सुबह की पूजा कर रहे हो या फिर शाम की पूजा कर रहे हो, जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो कभी कभी उसमें एकदम स्पष्ट फूल की आकृति बनती हुई दिखाई प्रतीत होती है। जैसा कि आज मैंने जो आरती की थी उसमें दीपक में देखिए किस तरीके से एकदम स्पष्ट और एकदम सुंदर सा फूल बना है। दोनों दीपक में फूल बना है, तो इस तरीके से फूल बनता है और वो फूल हमारे जीवन में क्या संकेत देता है, वही 5 संकेत आपको बताने वाली हूँ। तो दीपक में जो फूल बनता है उसका पहला रहस्य, दीपक में फूल बनना सौभाग्य की निशानी है। भगवान संकेत दे रहे हैं कि उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है, आपने सच्चे मन से ईश्वर की पूजा की है। यह संकेत होता है कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। भगवान आपसे जो प्रसन्न है, जो आपकी पूजा आपने की है भगवान की, उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। आप जब पूजा कर रहे हैं और आपके दीपक में इस तरीके से फूल बन रहा है जैसे कि आज मेरी पूजा में बना है, तो आप समझ जाइए कि आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि आपके दीपक में फूल बन रहा है। सभी लोगों के दीपक में फूल नहीं बनता है। आपकी जो पूजा है, आप एक सच्चे मन के व्यक्ति हैं। भले ही आप किसी भी जॉब में हो या सामाजिक कार्य से जुड़े हो, कोई भी काम करते हो आप, भले ही आप धार्मिक कार्य से जुड़े हो या फिर आप मानसिक रूप से जप करते हो, कोई भी पूजा कर रहे हैं और आपने दीपक प्रज्वलित किया, उसमें इस तरीके से अगर फूल बन रहा है तो भगवान आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो भगवान बहुत ही जल्द पूरी करने वाले हैं। ये पहला रहस्य है दोस्तों। जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें इस तरीके की कोई आकृति बनती है फूल के समान, तो उसका पहला रहस्य यही है। दूसरा रहस्य दोस्तों फूल बनने का ये है कि भगवान हमें बताते हैं, संकेत देते हैं कि जब आप पूजा कर रहे हैं, यदि फूल बनता है तो आप एक सच्चे इंसान हैं, हर किसी का भला चाहते हैं, आपका जो हृदय है वो बहुत ही पवित्र है, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान आपकी भक्ति को मान रहे हैं।
आपके आसपास और आपके परिवार पर ईश्वर अपनी छत्र छाया बनाए हुए हैं। आपकी इच्छा भी आने वाले समय में बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है और आपका हृदय एक दया भाव से फलित फूलित आपका हृदय है। आप किसी भी जीव का गलती से कोई भी नुकसान नहीं करते हैं। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो भी गई है, लेकिन आप हृदय से कोई गलती नहीं करते हैं, तो भगवान उसको क्षमा करके और आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। ये दूसरा रहस्य है दोस्तों। दीपक में फूल बनने का तीसरा रहस्य है, आपका हृदय दयावान भावना से भरा हुआ है। प्रभु के कई गुण हैं जो उन्होंने विभिन्न माध्यमों से इंसानों को दिए हैं। इस इंसान के सारे गुण आपके अंदर बने हुए हैं। दया भावना हो, सद्भावना हो, सच्चा मन हो, समृद्ध गुण आपके जीवन में भरे हुए हैं। आप इन गुणों के बहुत ही ज़्यादा धनी व्यक्ति हैं, इसलिए आपको भगवान कुछ नया संकेत दे रहे हैं। भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। वह किसी न किसी माध्यम से आपके लिए किसी न किसी इंसान को आपकी मदद के लिए हमेशा आपके जीवन में भेजते रहेंगे। ये तीसरा रहस्य है दोस्तों। दीपक में फूल बनने का चौथा रहस्य है, आपके दीपक में फूल बन रहा है तो उसका अर्थ है कि आप बेहद विश्वसनीय हैं। किसी का विश्वास आप कभी नहीं तोड़ते हैं। आप अप्रत्यक्ष रूप से भी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से आप प्रत्यक्ष रूप से तो किसी का दिल दुखा ही नहीं सकते हैं। आप किसी व्यक्ति का भरोसा अपने ऊपर से कभी टूटने नहीं देते। भगवान आपको अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं और आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। ऐसे में भगवान आपका मन देख रहे हैं, आपकी छवि देख रहे हैं, जो भगवान को बेहद पसंद आ रहा है। और दूसरा, दीपक में फूल बनने का पांचवा रहस्य है, भगवान की छवि आपके मन, मंदिर और मस्तिष्क, आपके घर परिवार पर बस चुकी है। आपका जो मन है वह भगवान को हर तरफ देख पा रहा है। आपके मन में भगवान की छवि पूर्ण रूप से अंकित हो गई है। भगवान भी आपका मान रख रहे हैं। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी होने वाले हैं। ऐसे में आप प्रसन्न हो जाइए। यदि आप पूजा करते हैं और आपकी दीपक में इस फूल के समान आकृति बन जाती है, तो प्रभु की भक्ति पाने के लिए खुश हो जाएं। जीवन के लिए तैयार हो जाइए। सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भरने वाली है और भगवान के दिए हुए किसी माध्यम पर आप पूर्ण भरोसा करके चल रहे हैं, इसलिए आपके दीपक में फूल बन रहा है। यह है, आप भावना से भरे हुए और इस हर तरह से प्रभु के गुणों से भरे हुए हैं। दोस्तों, आज मेरी भी पूजा में इस तरीके से फूल की आकृति बनी हुई है, यानी कि जो भी हम पूजा करते हैं वो भगवान स्वीकार कर रहे हैं और हमारी हर तरीके से आने वाले समय में भगवान पूरी तरीके से मदद करेंगे और हमारी जो भी इच्छाएं, मनोकामनाएं हैं, जो भी काम हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं, वो आगे के आने वाले समय में ज़रूर पूरे होंगे। दोस्तों, यदि आपके भी दीपक में इस तरीके से फूल बनता है तो आप भी खुश हो जाइए, क्योंकि आपके जो काम अब तक नहीं बने हैं वो आगे आपके बनने वाले हैं। दोस्तों, दीपक जलाने से पहले कुछ नियम है, उनका ध्यान भी हमको रखना चाहिए। वो नियम क्या है? जब आप दीपक जलाएं तो पहले उस स्थान को साफ कर लें। साथ ही दीपक कहीं से टूटा यानी खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि टूटा हुआ दीपक, उसको जलाने से पूजा का जातक को अशुभ प्रभाव मिलता है और पूजा करते हैं यदि टूटे हुए खंडित दीपक से, तो हमें पूजा का शुभ प्रभाव हमें प्राप्त नहीं होता है। और जब भी दीपक जलाएं तो उसमें उचित मात्रा में तेल या घी डाल लें, क्योंकि पूजा के समापन से पहले अगर दीपक बुझ जाता है तो ये अच्छा नहीं होता है। जब तक आप पूजा करें तो दीपक की लौ प्रज्वलित रहनी चाहिए। दोस्तों, जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो घर की पूर्व दिशा में दीपक को जलाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की आयु में वृद्धि होती है और जीवन में सदैव हेल्थ भी बढ़िया रहती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और धन समृद्धि भी बढ़ती रहती है। वहीं घर की पश्चिम दिशा में भी दीपक को जलाना फलदायी साबित होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पश्चिम दिशा में दीपक जलाने से इंसान को हर समस्या से मुक्ति मिलती है। और अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो दीपक जलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से इंसान को आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलता है।
तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको जो ये संकेत हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। यदि आपके दीपक में भी इस तरीके से कभी फूल बनता है तो आप खुश हो जाइए, भगवान ने आपकी पूजा को, बाबा ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी, जय सनातन धर्म की।